को अहमद पटेल से बात की है। अहमद पटेल को बताया कि गहलोत उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। सचिन पायलट को फिलहाल आश्वासन दिया गया है कि उनके साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। अहमद पटेल से बातचीत के बाद देर रात जयपुर वापस लौटे सचिन पायलट। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। उथल-पुथल की स्थिति दिख रही थी। लगातार जो विरोधी थे वो भी इस बात पर हमला कर रहे थे कि दोनों के बीच में पट नहीं रही है। वह सचिन पायलट ने रात को ही अहमद पटेल से फोन पर बात की। अहमद पटेल को बताया कि गहलोत उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश कर रहे हैं। यानी जो अनबन की बातें सामने आ रही थी, अब कुछ वैसी ही खबरें एक बार फिर से पुख्ता होती हुई नजर आ रही हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। और पायलट का यहां पर यह फोन के माध्यम से कहना कि उन्हें हाशिए पर ढकेलने की कोशिश हो रही है। खबर है कि राजस्थान सरकार ने देर रात राज्य की सीमाएं भी सील कर दी। अब बिना पास राजस्थान से बाहर जाने की किसी को इजाजत नहीं है। हालांकि सरकार ने कोरोना संक्रमण को सीमा सील करने की वजह बताया, लेकिन माना यह जा रहा है कि नाराज विधायकों के राज्य से बाहर जाने की आशंका थी, जिसकी वजह से बॉर्डर सील करने का यह फैसला किया गया है। तो राजस्थान की सीमाएं सील की गई। हालांकि सरकार की तरफ से यह बताया गया कि कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए यह कदम उठाया गया है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं कि यहां यह भी वजह हो सकती है कि जो नाराज विधायक हैं कहीं वो छटक ना जाएं, चले ना जाएं, इस लिहाज से भी सीमाओं को सील किया गया है। अनुराग हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अनुराग, यहाँ दो जो सामने बातें आ रही हैं, एक कोरोना और ये कहा जा रहा है या ये कहा जा रहा है कि विधायक जो हैं वो जा सकते हैं, वो नाराज हैं इसलिए वो बाहर जा सकते हैं, इसलिए सीमाएं सील की गई हैं। क्या वजह सामने आ रही है? देखिए, बाकी सब तो पब्लिक को बताने के लिए या मीडिया को आधिकारिक तौर पर बताने के लिए हो सकता है, लेकिन असली वजह यही है कि कहीं ना कहीं गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, उनको ये लग रहा था कि अनस्टेबल करने की कोशिश हो रही है उनकी सरकार को, और उसी की चलते ये कोई ना कोई बहाना लेकर के सीमाएं सील करना या नज़र रखना, केस दर्ज करना, ये सब घटनाएं पिछले 2 दिन से राजस्थान में हो रही हैं। हमें जो सूत्रों से जानकारी मिली है वो ये कि कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई फिलहाल ये है, जिसमें सचिन पायलट बेहद नाराज इस बात से कि उनको हाशिए पर धकेलने की कोशिश हो रही है। उनका आरोप है कि अशोक गहलोत ये कोशिश कर रहे हैं कि न संगठन में न सरकार में उनका कोई दखल ना रहे, उनके जो खास लोग हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, और इसीलिए सचिन पायलट कल नाराज होकर के दिल्ली में भी मौजूद थे। शीर्ष नेताओं से मुलाकात का समय उन्होंने मांगा। ये भी हमें जानकारी मिली है कि 1 दर्जन विधायक, लगभग 10 से ज़्यादा विधायक कल दिल्ली में पहुंचे थे, लेकिन एक जगह पर इकट्ठा नहीं हुए। यानी फाइनल स्टेज पर कोई प्लानिंग इस तरीके की कि सरकार को अनस्टेबल किया जाए वो नहीं है, लेकिन नाराज़गी विधायकों में थी। सचिन पायलट ने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है, कल अहमद पटेल से बात भी की रात में। उन्होंने अपनी नाराज़गी साफ तौर पर बताई कि अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो पार्टी में रहना मुश्किल होगा। उन्होंने बताया कि किस तरीके से उनको न सिर्फ पीसीसी से हटाने की कवायद हो रही है, बल्कि सरकार में भी कोई दखल ना रहे सचिन पायलट का, उनकी कोई आवाज़ ना रहे, इस तरीके की कोशिश अशोक गहलोत कर रहे हैं। ये साफ तौर पर शिकायत की गई और शीर्ष नेताओं से मिलने का वक्त भी मांगा है सचिन पायलट ने। लेकिन फिलहाल अहमद पटेल से बातचीत के बाद दिल्ली से बाहर चले गए, वापस जयपुर जाने की खबर सचिन पायलट की आ रही है। तो ये कह सकते हैं कि अंदरूनी खींचतान चल रही है अभी अशोक गहलोत और सचिन पायलट में। कौन ताकतवर, किसको हिस्सेदारी कितनी मिलेगी जो सरकार में, संगठन में, उसको लेकर के ये कवायद चल रही है। अभी तक फिलहाल बाहर से इन्वॉल्वमेंट नजर नहीं आ रहा है कोई, कांग्रेस के भीतर ये रस्साकशी चल रही है कि कौन ताकतवर ज्यादा है। लेकिन अनुराग, इस बीच ये भी खबरें थी कि कुछ विधायक हैं जिन पर यह आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी के जो लोग हैं, आला अधिकारी भी, जो आला जो है नेता, वो भी दरअसल कोशिश कर रहे हैं कि इन विधायकों को अपने पाले में करें। खरीद फरोख्त की खबरें आ रही थी, जिसके बाद बीजेपी की तरफ से कहा गया था कि दोनों ही नेताओं के बीच में, यानी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बन नहीं रही है। और आज सचिन पायलट का इस तरीके से बात करना, दिल्ली पहुंचना, इस बात को पुख्ता करता है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में बन नहीं रही है। देखिए, बिल्कुल ये जगजाहिर भी है, कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म पर भी सामने आ चुकी है ये चीज़ें, और ये साफ है कि फिलहाल तलवारें तनी हुई हैं अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच। और कई लोग तो इसे एक फाइनल राउंड बता रहे हैं इन दोनों के बीच की लड़ाई का, कि इस बार तय हो जाएगा कि क्या होना है फाइनली। अशोक गहलोत खेमे की कोशिश लगातार ये है कि सचिन पायलट को इस तरीके से हाशिए पर धकेल दिया जाए कि वो खुद ये फैसला ले लें कि वो पार्टी से बाहर हो रहे हैं या फिर उनके पास कोई अधिकार ना रहे। और सचिन पायलट खेमे की तरफ से कोशिश ये है कि अशोक गहलोत बेशक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, लेकिन ताकत सारी संगठन की हो या सरकार की,
वो सचिन पायलट के हाथों में रहे। तो ये एक कवायद चल रही है, आपस में रस्साकशी चल रही है और शीर्ष नेताओं तक ये शिकायत पहुंच चुकी है कि नाराज हैं विधायक। और जो जिस तरीके से राजस्थान सरकार जिस तरीके से केस दर्ज किया है अभी कुछ विधायकों पर कि खरीद फरोख्त के मामले में जो मामला दर्ज हुआ है, उसको लेकर भी नाराजगी है कि अगर कोई भी व्यक्ति अशोक गहलोत के समर्थन में या उनकी सरकार के समर्थन में कोई एमएलए कोई बात नहीं करता है तो उनको पुलिस के जरिए भी दबाव डालने की कोशिश हो रही है। इस तरीके के आरोप भी लग रहे हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी इस मायने में जरूर है। बिल्कुल सेम एपिसोड अगर आप देखें तो बिल्कुल यही एपिसोड हुआ था मध्य प्रदेश में। वहां पर भी सिंधिया की नाराजगी की खबर आई थी, युवा नेता थे और सीनियर लीडरशिप से इसी बात को लेकर के नाराज थे कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। वही रेप्लिकेट हो रहा है बिल्कुल एज इट इज। सचिन पायलट ये आरोप लगा रहे हैं कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही, पार्टी में उनको किनारे करने की कोशिश हो रही है। और लेकिन फर्क सिर्फ इतना नजर आता है कि मध्य प्रदेश में संख्या बहुत कम चाहिए थी सरकार कांस्टेबल करने के लिए, लेकिन यहां पर अभी भी अगर देखें तो 75 जो विधायक है वो बीजेपी। वहीं राजस्थान में विधायक खरीद फरोख्त मामले में राजस्थान में अब जो स्थिति दिख रही है, ये आरोप लगातार लग रहा था कि आखिरकार क्या वाकई खरीद फरोख्त हो रही है। लेकिन इस बीच बीजेपी की तरफ से ये जरूर कहा गया कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच बन नहीं रही है।